नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश पाल न्यूज़ नेटवर्क से। आज देखा जा रहा है वेलनेस इंडस्ट्री बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और हमारी सरकार भी उसको बहुत सपोर्ट कर रही है। और उसमें एक नाम हम सुन रहे हैं, नोनी के बारे में सुना जाता है। बहुत लोग इसके बारे में बहुत सारी बातें करते रहते हैं और उसमें से एक ऐसा नाम मैं आज आपके सामने लाऊंगा जो नोनी के बारे में बहुत सारी स्टडी की हुई है उन्होंने। उनसे आज मैं मिलने के लिए मुंबई से बस्ती तक आ गया हूँ इनके नाम को सुन करके। और आज इनसे मैं एक इंटरव्यू लेना चाहता हूँ नोनी के ऊपर। नोनी है क्या, इसके क्या क्या बेनिफिट्स है, नोनी क्यों पीना चाहिए किसी को, इसी के ऊपर मेरा आज डॉक्टर मानीराम वर्मा जी के साथ में एक छोटा सा इंटरव्यू है। सर, आपका नाम मैंने बहुत सुना है। सर, मैं चाहता हूं कि नोनी क्या है इसके बारे में आप बताएं प्लीज। सबको मेरा नमस्कार और सबसे पहले इस न्यूज़ चैनल को धन्यवाद कि नोनी के बारे में एक बेहतरीन जानकारी लोगों के बीच में जाए। जैसा कि हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का सपना था, जो उन्होंने नोनी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस 2008 के अंदर में बोला था। नोनी एक फल का नाम है। ये पूरी संस्कृत में इसको आयुष्का के नाम से जाना जाता है। आयुष्का का मतलब होता है 100 साल, यानी 100 साल जीने वाला। जो नोनी का सेवन करता है वो उसकी उम्र 100 साल से ज्यादा होती है। नोनी दुनिया में अगर हम बात करें तो एक भारत में फल पाया जाता है सहतूत, उसी का उच्च प्रजाति है जिसको हम नोनी कहते हैं। नोनी क्या कहाँ पाई जाती है? मैं जानकारी के लिए बताऊं सर कि नोनी भारत में भी पाई जाती है। बेसिकली इसकी खेती जो होती है साउथ इंडिया के अंदर में बड़े पैमाने पर होती है। इसके अलावा अंडमान निकोबार आइलैंड पे होती है। दुनिया के बहुत सारी कंट्रीज के अंदर में इसकी खेती की जाती है। ये नेचुरल फॉर्म में भी बहुत कंट्री के अंदर में पाई जाती है। और जो नोनी है अलग अलग वातावरण में, अलग अलग इन्वायरमेंट में अलग अलग क्वालिटी जनरेट करती है। सर, सबसे अच्छी नोनी कहाँ की होती है? अगर हम सबसे अच्छी नोनी की बात करें सर, तो भारत में भी नोनी पाई जाती है, लेकिन सबसे अच्छी नोनी जो पाई जाती है वो हवाई आइलैंड के अंदर पाई जाती है। हवाई बेसिकली जो है वो USA के अंदर में है। ज्वालामुखी के राख से बना एक आइलैंड है जिसके अंदर में उसकी मिट्टी के अंदर में नॉर्मल मिट्टी से कई गुना ज्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं। चूंकि वहां ये नोनी खेती की जाती है वहां के किसानों के द्वारा, तो दुनिया में जो सबसे बेस्ट क्वालिटी की नोनी पाई जाती है वो हवाई द्वीप में पाई जाती है। इसीलिए वहां की नोनी को नोनी की रानी कहा जाता है। सर, क्या ये नोनी भारत में भी पाई जाती है? हाँ, आपका सवाल बहुत जायज है, क्योंकि बहुत सारे लोग आज की डेट में नोनी को प्रमोट करते हैं, नोनी की क्वालिटी को प्रमोट करते हैं, लेकिन भारत के अंदर में हवाई नोनी नहीं पाई जाती है। हवाई नोनी केवल पाई जाती है तो हवाई आइलैंड के अंदर पाई जाती है। यहाँ जो नोनी पाई जाती है उसको हम इंडियन नोनी के नाम से जानते हैं। इंडियन नोनी और हवाईयन नोनी में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। बाकी नोनी में और हवाई नोनी में क्या फर्क है? एक सवाल आपका है। अगर हम डिफरेंस की बात करें हवाईयन नोनी और इंडियन नोनी और बाकी दुनिया की और नोनी के बारे में, तो मैं आपको एक बात बताऊं कि बेसिकली जो इंडिया के अंदर नोनी पाई जाती है और हवाई द्वीप के अंदर नोनी पाई जाती है उसमें बहुत सारे डिफरेंस हैं। लेकिन मैं कुछ डिफरेंस, चूंकि हमारे पास समय कम है, तो हम बहुत कुछ 2-3 पॉइंट्स में हम आपको बताएंगे कि हवाईयन नोनी और बेसिकली इंडियन नोनी या दुनिया की और नोनी में डिफरेंस क्या है। चूंकि हवाई नोनी ज्वालामुखी के राख में पैदा की जाती है तो उसके अंदर में एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। अब अगर हम एक चीज की बात करें, केवल ओरैक वैल्यू की बात करें, ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्बेंट कैपेसिटी, यानी हमारी बॉडी को ऑक्सीजन जितना चाहिए, हमारी बॉडी का माइटोकॉन्ड्रिया जो पावर हाउस हो सही तरीके से भोजन को जलाए, उसके लिए हमको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। वो ओरैक वैल्यू अगर हम 100 ग्राम हवाईयन नोनी का फल अगर हम देखें तो उसके अंदर ओरैक वैल्यू पाई जाती है 3,40,000 की।
लेकिन अगर हम बात करें इंडियन नोनी की, तो उसके अंदर में केवल 100 ग्राम फूड के अंदर में मात्र और एक वैल्यू पाई जाती है 1506। पहला डिफरेंस है जी। दूसरा, भारत में जितनी भी नोनी पाई जाती हैं, आज एक रेडिएशन की अगर हम बात करें तो रेडिएशन एक बड़ा मुद्दा है। दुनिया की बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे सरकारें, भारत का एम्स, IMCR रिसर्च कर रहे हैं कि रेडिएशन का प्रभाव हमारे बॉडी पे बहुत ज्यादा पड़ रहा है जी। जो इंडियन नोनी है वो रेडिएशन से नहीं लड़ पाती है जी। लेकिन हवाईयन नोनी की जो सबसे बड़ी क्वालिटी होती है, वो जो इन नोनी से अलग करती है, वो सबसे बड़ी क्वालिटी यही है कि वो रेडिएशन से लड़ती है और किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से उस व्यक्ति की रक्षा करती है जो नोनी फल का सेवन करता है, हवाईयन नोनी फल का सेवन करता है। सर, तो दूसरा बड़ा डिफरेंस ये है। अगर हम तीसरे डिफरेंस की बात करें हवाईयन नोनी की, हवाईयन नोनी के अंदर में 212 प्लस पोषक तत्व पाए जाते हैं जी जी। और इंडियन नोनी के अंदर में सर 160 प्लस पोषक तत्व पाए जाते हैं जी। चौथा, अगर हम बात करें कि दुनिया के अंदर में जितने भी रिसर्च हुए, जो हमने रिसर्च पढ़े, वो जितने भी रिसर्च हुए वो रिसर्च हवाईयन नोनी को लेकर हुए सर। इंडियन नोनी को लेकर के कोई रिसर्च नहीं हुआ। एक बहुत बड़ा रिसर्च किया जॉन हॉपकिंसन यूनिवर्सिटी के ट्रेंड फिजिशियन डॉक्टर नील सोलोमन ने। उन्होंने 80 देशों में 25,314 पेशेंटों पर 1227 हेल्थ प्रोफेशनल के साथ एक सर्वे किया और पाया कि ओवरऑल बीमारी पर लड़ने का जो उसका रिजल्ट है वो लगभग 80 to 89% के आसपास है जी। तो ये बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है, लेकिन ये 4 डिफरेंस से आप पा सकते हैं कि इंडियन नोनी और हवाईयन नोनी में कितना बड़ा डिफरेंस पाया गया है। सर, इस नोनी को कौन कौन यूज कर सकता है? बच्चे कर सकते हैं, लेडीज करना चाहिए, जेंट्स करना चाहिए, कौन कौन लोग कर सकते हैं? अब अगर हम नोनी फ्रूट्स की बात करें सर, तो नोनी फ्रूट्स के अंदर में पोटेशियम कंटेंट ज्यादा होता है जी। नोनी के अलग अलग फॉर्म्स पाए जाते हैं मार्केट के अंदर में। कोई जूस फॉर्म में बेचता है, कोई कैप्सूल फॉर्म में बेचता है, कोई एंजाइम फॉर्म में बेचता है जी। अब अगर हम इसके जूस फॉर्म की बात करें तो जूस फॉर्म के अंदर में आप बच्चों को नहीं दे सकते इसको, क्योंकि बच्चों को इसमें पोटेशियम ज्यादा होता है। किडनी के पेशेंट को नहीं दे सकते आप उसके लीवर के पेशेंट को नहीं दे सकते, क्योंकि नोनी के साइड इफेक्ट भी बहुत तगड़े हैं, क्योंकि उसमें पोटेशियम और सोडियम ज्यादा पाया जाता है जी। कैप्सूल फॉर्म में भी दिक्कत होती है जी। लेकिन जो एंजाइम फॉर्म, जो हवाईयन नोनी होती है, और हवाईयन नोनी के अंदर जो एंजाइम फॉर्म बनाती हैं कुछ कंपनियां, वो बेस्ट होती है। उसको 0 साल के बच्चे को भी आप उसको दे सकते हैं। बहुत बढ़िया सर। कौन सी कंपनी है, यहाँ कोई सी कंपनी है इंडिया के अंदर जो इसका एंजाइम यहाँ पे सेल कर रही हो, जहाँ से लिया जा सकता है? भारत के अंदर में बेसिकली चूंकि हवाईयन नोनी पाई नहीं जाती, तो इसको इंपोर्ट करना पड़ता है जी बाहर से। केरला में कंपनी है जो नेचुरा बायोसाइंस जिसका नाम है, वो इंपोर्ट करती है इसको। और सबसे बड़ी बात है कि इंपोर्ट करने के बाद में उसको वो एंजाइम फॉर्म में बनाती है। वो एंजाइम फॉर्म 100% सुरक्षित है किसी बच्चे के लिए, किसी बुजुर्ग के लिए, किसी किडनी पेशेंट के लिए, किसी लीवर पेशेंट के लिए, यानी कि हर व्यक्ति उस एंजाइम को 100% यूज कर सकता है। उसका कोई साइड इफेक्ट ह्यूमन बॉडी पर नहीं दिखाई देता है। सर, एंजाइम और जूस में कितना डिफरेंस हो सकता है? अब मैं एक उदाहरण से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। आपने देखा होगा कि डायबिटीज के बहुत सारे पेशेंट होते हैं जी। आपने गन्ने का जूस देखा होगा? हाँ जी, हाँ जी। मीठा होता है सर। हाँ जी। गन्ने का जूस अगर कोई पीता है, कोई डायबिटिक का पेशेंट पीता है, तो उसको वो नुकसान करता है जी। लेकिन जब उसी गन्ने के जूस को हम सिरका के फॉर्म में बनाते हैं, हाँ जी, स्टेक फॉर्म में बनाते हैं, वही उसके लिए मेडिसिन का काम करती है जी। अब अगर हम बात करें यही परिस्थिति अगर हम नोनी के साथ देखें, तो बेसिकली नोनी को जो बनाने की विधि है, बेसिकली कुछ कंपनियां जो बनाती हैं, बेस्ट कंपनियां जो बनाती हैं इंडिया के अंदर में, वो बनाती हैं कि वो फल को 18 महीने तक सड़ाने का काम करती है, प्रिजर्व करती है। और 60 फल को, बहुत सारे फल को, फ्रूट्स को सड़ा करके 18 महीने के अंदर में उसको एंजाइम फॉर्म में बनाती हैं। तो जो उसके पोटेशियम है, जो उसके सोडियम है, जो उसके और कंटेंट हैं, वो खत्म हो जाते हैं, बहुत ना के बराबर रहते हैं, और बिल्कुल एंजाइम, लाइव एंजाइम फॉर्म में रहता है। तो बिल्कुल 100% वो रिजल्ट ओरिएंटेड देता है किसी भी जो है जूस कैप्सूल के फॉर्म में, क्योंकि कैप्सूल और जूस फॉर्म को पेट में जाना पड़ता है, डाइजेस्ट करना पड़ता है, एब्जॉर्ब होगा तो वर्क करेगा। लेकिन इसके साथ सबसे बड़ी क्वालिटी है कि इसको स्लाइवा से लिया जाता है, जिसका एब्जॉर्बेशन 100% तुरंत बॉडी के अंदर में चालू हो जाता है जी।
सर एक बात देखी जा रही है, आजकल बहुत चर्चा में हो रहा है कि रेडिएशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है जी। रेडिएशन पर ये कितना वर्क करता होगा? अब अगर हम सर रेडिएशन की बात करें तो रेडिएशन की वजह से ही बीमारियां हैं। हाँ जी। चाहे आप IMCR की बात करें, चाहे आप WHO की बात करें, चाहे आप एम्स की मेटा एनालिसिस की एक रिपोर्ट अभी आई है उसकी बात करें, कई रिपोर्टें इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि गंभीर से गंभीर बीमारियां मोबाइल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से होती हैं। जितने भी फंडामेंटल रिसर्च हैं आज की डेट में हवाई एंड नोनी को लेकर के, वो यही बताते हैं कि हवाई एंड नोनी 100% इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से ह्यूमन बॉडी की रक्षा करती है सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।